वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे आर्टिकल 268 और 269 जिसमें यूनियन टैक्सेस को स्टेट्स कैसे कलेक्ट करती है, कौन से टैक्सेस स्टेट्स को असाइन होते हैं और इंटर स्टेट ट्रेड का पूरा मैकेनिज्म क्या होता है। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझना शुरू करते हैं। आर्टिकल 268 एक स्पेशल अरेंजमेंट बताता है जहां टैक्स यूनियन लगाती है पर स्टेट्स कलेक्ट करती है और उसका पूरा रेवेन्यू स्टेट्स को ही मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से टैक्सेस यहाँ कवर होते हैं। हमारे पास कवर होते हैं स्टैम्प ड्यूटीज जो मेंशन है इन द यूनियन लिस्ट, और इसके बाद हमारे पास है एक्साइज ड्यूटीज विच आर ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। तो यूनियन जो है वो टैक्स लगाएगी और स्टेट जो है वो टैक्स कलेक्ट करके अपने पास रखेगी। तो इसी में क्लॉज 1 कहता है कि यूनियन टेरिटरीज में कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी और स्टेट्स में कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 2, ये कहता है कि स्टेट में कलेक्ट हुआ पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं होता बल्कि सीधा स्टेट का रेवेन्यू बन जाता है। आर्टिकल 269 का क्लॉज 1 कहता है कि इंटर स्टेट सेल और परचेज पर टैक्स, इंटर स्टेट कंसाइनमेंट विच आर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भेजना है, उस पर जो टैक्स है वो यूनियन लगाएगी, यूनियन कलेक्ट करेगी, लेकिन पूरा रेवेन्यू स्टेट्स को दे दिया जाएगा जहां टैक्स लेविड होता है। ये सिस्टम 1 अप्रैल 1996 से एप्लीकेबल माना जाएगा। हमारे पास अब एक्सप्लेनेशन। पहले जो एक्सप्लेनेशन है वो कहती है टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ द गुड्स। ये कहता है कि न्यूज़पेपर पर टैक्स यहाँ इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ वो सेल या परचेजेस कवर होती हैं जो स्टेट बाउंड्रीज क्रॉस करे। फॉर एग्जांपल गुजरात से पंजाब गुड्स भेजना, ये इंटर स्टेट सेल हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है ये कहता है कि गुड्स अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजे जाते हैं तो उसे कंसाइनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी महाराष्ट्र से चेन्नई ब्रांच को गुड्स भेजती है तो ये इंटर स्टेट कंसाइनमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 2, ये कहता है कि यूनियन टैक्स कलेक्ट करेगी लेकिन पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। सारा रेवेन्यू उन स्टेट्स को असाइन होगा जहां टैक्स एप्लीकेबल था। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जिसमें प्रिंसिपल्स लिखे होंगे कैसे इक्वली पॉपुलेशन के हिसाब से एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज 3, ये कहता है कि किसी ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट डिक्लेयर करना काफ़ी टेक्निकल होता है। कौन से सेल को इंटरस्टेट माना जाएगा या फिर कौन सी मूवमेंट इंटरस्टेट होगी, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी क्लियर प्रिंसिपल्स बनाकर। इससे डिस्प्यूट्स प्रिवेंट होते हैं, स्टेट्स के बीच कंफ्यूजन नहीं होता है। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 268 एंड 269। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।